रमज़ान में चीख आने वाली है, कब आएगी, कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, क्या वो रमज़ान यही रमज़ान है, अगर ये नहीं तो कौन सा रमज़ान है, आखिर वो कौन सी तारीख होगी रमज़ान की जिसमें चीख बुलंद और उसके बाद जो है वो मौला का ज़ुहूर बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा। इस पर पूरी एक रिवायत मुकम्मल तौर पर आज मैं पेश करने जा रहा हूँ, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, सब बात करने जा रहा है। वीडियो वो देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आप सबको रमज़ान जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, और उसकी निस्बत से जो है वो आज भी एक रिवायत पेश करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं 12 वीडियोज़ में प्रोड्यूस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ रमज़ान की चीख के मुतालिक क्या सिलसिला रहेगा, कैसे सिलसिला रहेगा, क्योंकि अब कुछ वक्त में नए नए लोग जो हैं वो चैनल पे जुड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक न्यू वीडियो प्रोड्यूस की जाए कि जिसमें उस चीज़ के मुतालिक फिर से एक दफ़ा डिस्कशन और उसके मुतालिक एक रवायात जो है वो आपके सामने पेश की जाए। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं, इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। और एक्चुअली मैं थोड़े दिन पहले भी कानपुर में था, तो उस वजह से जो वीडियो है वो थोड़ा सा लैग हो रही थी। अब इंशाल्लाह फिर से रेगुलर बेसिस पे आएंगी इंशाल्लाह। तो बात का आगाज़ करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान के दरमियान, यानी कि रमज़ान के बीच में दिन के बीच, रमज़ान के बीच में दिन के बीच जो है ख्याल रखना कि एक बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो टेक प्लेस करेगा, वो पेश आएगा कि जो सोते हुए लोगों को फोर्सी करेगा, उनको ज़बरदस्ती करेगा कि उठा दे, यानी कि जो सो रहा होगा वो उठ के बैठ जाएगा और जो खड़ा हुआ होगा वो बैठ जाएगा और जो सो रहा होगा वो खड़ा हो जाएगा। इस तरीके से जो रिवायत में वो जुमला आता है कि रमज़ान के बीच, दिन के बीच एक ऐसी अवेकनिंग आवाज़ होगी जो सोते हुए को खड़ा कर देगी, खड़े हुए को बिठा देगी। मौला आगे फरमाते हैं कि जब तुम अपनी फजर की नमाज मुकम्मल कर रहे हो फ्राइडे के दिन, यानी कि जितने भी रमज़ान है, रमज़ान के दरमियान, दिन के दरमियान, मौला फरमाते हैं कि जब तुम फ्राइडे के दिन के वक्त, सुबह के वक्त, फजर के बाद जो है वो अपनी नमाज फजर मुकम्मल कर लो, तो तुमको चाहिए कि तुम दरवाज़ों के अंदर चले जाओ, यानी कि घर के अंदर चले जाओ और दरवाजे बंद कर लो, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक कर लो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद कर लो घर के अंदर, और सारे जितने भी घर के अंदर होल्स हैं या फिर थोड़ी सी वेकेशंस हैं हवा के लिए, या विंडोज़ हैं, बालकनीज़ हैं, उन सबको बंद कर लो और घर के अंदर आ जाओ और अपने कानों को कस के बंद कर लो, अपने कानों को जो है वो कस के बंद कर लो और घर के अंदर आ जाओ और अपनी सांसों को रोक लो। देखिए मौला इतनी डिटेलिंग के साथ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी डिटेलिंग के साथ बता रहे हैं कि रमज़ान के दरमियान, दिन के दरमियान, जिस साल मेहदी का ज़हूर होने वाला होगा तब एक बहुत भयानक जो है आवाज़ वो गूंजेगी, और उस दिन जब वो गूंजेगी या जब गूंजने वाली होगी तब तुमको चाहिए कि फजर की नमाज के बाद अपने घरों में चले जाओ, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो और हर चीज़ जो है मतलब एक इंस्टेंस पे ले आओ, मतलब सांसों को रोक लो, कानों को ढक लो, और मेरे मौला फरमाते हैं कि फिर सजदे में चले जाओ और जब वो चीख सुनो तो फ़कत भागना नहीं, दौड़ना नहीं, इधर उधर कुछ करना नहीं, फ़कत एक चीज़ करना, और जो ये करेगा उसी का बचत का खाना है, वरना बचत का खाना नहीं है। यानी कि जब वो आपको आवाज़ सुनाई दे तो फ़कत एक चीज़ आपको करनी है, ऐसा नहीं करना कि एयरफोन लगा रहे हैं या घर से बाहर निकल गए या इधर उधर दौड़ने लगे, कुछ नहीं करना है, फ़कत आपको एक चीज़ करनी है। रिवायतों की रोशनी में बता रहा हूँ कि वो चीज़ जो है वो है सुबहानल्लाह कुद्दूस हो रब्बुल कुद्दूस हो, यानी कि जब वो तुम एक्सप्लोजन, एक बड़ी श्रीक, एक बड़ी आवाज़, एक बड़ी ह्यूमिंगस क्लोजर लेवल पे एक बड़ी वॉल्यूम वाली आवाज़ सुनो, तो तुमको चाहिए कि रमज़ान के दरमियान, दिन के दरमियान, अगरचे तुम ऐसा सुनते हो तो तुम फजर से ही पूरी तैयारी कर लो कि फजर पढ़ने के बाद ही तुम अपने घरों में चले जाओ। फ्राइडे के दिन होगा और तुमको चाहिए कि अपनी सांसों को रोक लो, कानों को ढक लो, और जब वो आवाज़ सुनाई दे तो फ़ौरन सजदे में गिर जाओ, जैसे भी हालत में हो, नजिस हो, नहीं हो, पाक हो, नापाक हो, जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी ओरिएंटेशन में हो, जिस भी फॉर्मेशन में हो, तुमको चाहिए कि तुम फ़ौरन सजदों में गिर जाओ और कहो सुबहानल कुद्दूस हो रब्बुल कुद्दूस हो। ये वो जिक्र है कि जो इसमें आज़म का काम करेगा उस वक्त, और तुमको खाली हर तरीके से कर देगा, मुराद है कि तुमको बचा देगा, तुमको सेफ्टी मेजर प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सादिकुल अमीन है वो यहाँ पर फरमा देते हैं, तो उसके अंदर क्यों कर अगर मगर ये कोई चांसेस ही नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो याद रखना लोगों की जब रमज़ान में तुम एक, हो सकता है एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन, या हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन, या फिर कोई ऐसा रेडिएशन, या फिर कोई ऐसी श्रीक जो तुमको
परप्लेक्स कर दे, तो तुमको चाहिए कि तुम कुछ और ना करना, शीशों से दूर हो जाना, खिड़कियां बंद कर लेना, दरवाजे के अंदर चले जाना, बैठ जाना, और जब आवाज़ सुनना तो फिर फौरन सजदे में गिर जाना और फ़कत एक चीज़ करना, सुबहान अल क़ुद्दूस और रब्बुल क़ुद्दूस। सोचो तुम्हारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारा कितना ख्याल है कि वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि देखो लोगों, एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आटम बम फटेगा या आसमानों से एक निदा बुलंद होगी या वो चीख जो है वो सरेआम हो जाएगी, तब तुमको चाहिए कि सुबहान अल क़ुद्दूस और रब्बुल क़ुद्दूस का सहारा लेना, तुम्हारी बचत हो जाएगी, वरना बचत कोई खाना ही नहीं है। आगे बात करते हैं, और इसमें मेरे मौला आखिर में यही फरमाते हैं कि जब ऐसा हो तो फिर इंसान ये करे तो इंशाल्लाह वो बच जाएगा, और जो नहीं करेगा वो सब के सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डेवास्टेट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक नोट आता है, ये हदीस के अलावा, रिवायत के अलावा जो है वो जुमला ये है कि जो वक्त है, कोई पर्टिकुलर वक्त जो है, जो महीना है, जो दिन है, इस हदीस में वो हिजाज के मुताबिक है। हिजाज यानी कि अरेबिया के मुताबिक है। तो इंडो पाक रीजन में आप अपने हिसाब से टाइम डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरेबिया यानी कि जिसका असल नाम हिजाज मुक़द्दस है, वहाँ पर जो टाइमिंग्स है, वहाँ पर जो टाइमिंग्स का नोमेनक्लेचर है वो डिफरेंट है इंडो पाक रीजन से, एशियन रीजन से। तो आप अपने हिसाब से जो टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये अलग से नोट दिया है ऑथर ने या लिखने वाले में। और कुछ रिपोर्ट्स में मौला फरमाते हैं कि 23 रमज़ान जो है ये वो तारीख़ है कि जब ये सारा अकुरेंस पेश आएगा। कहीं कहीं रिवायत में जुमला 23 रमज़ान का आता है, कहीं पे नहीं आता है। तो फिर मैं यहाँ पर जो रिवायत मैंने पढ़ी है उसमें तो 23 रमज़ान का जुमला नहीं आया, तो बस ये आया है कि रमज़ान के दरमियान, दिन के दरमियान, रमज़ान के बीच, दिन के बीच ये चीज़ वाक़या पूरा पेश आएगा। और जब ये वाक़या पेश है तो सजदे में चले जाना और सुबहानल क़ुद्दूस और रब्बुल क़ुद्दूस पढ़ लेना। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी पब्लिक की। जो पब्लिक है वो जानती ही नहीं, पहचानती ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि करना क्या है, पता नहीं ये लाइल्मी क्यों है, मेंबरों से बयान होती नहीं चीज़ें, कोई बिल्कुल भी मौला के लिए जो है वो अवेयरनेस है ही नहीं। तो आप सबको चाहिए कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो के जरिए नहीं, वीडियो शेयर करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पैगाम सरेआम हर एक को अंजाम कर दो कि जब ये हो तो तुमको चाहिए कि सुबहानल क़ुद्दूस और रब्बुल क़ुद्दूस पढ़ो, वरना बचत का कोई खाना नहीं है। और ये वाली बात जो है अलमदार साहब भी अपनी वीडियो में 12 तकरार के साथ जो है फरमा चुके हैं कि सुबहानल क़ुद्दूस जो है वो तुम पढ़ो, अगर तुम्हारे साइड में भी आटम बम आके गिर जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जुमला वाज़ेह है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह तौर पर फरमा चुके हैं कि जब ऐसा हो तो तुमको चाहिए कि तुम सजदे में गिर जाओ और फ़ौरन सुबहानल क़ुद्दूस और रब्बुल क़ुद्दूस पढ़ो। रवायत में जो है वो और भी जुमले आते हैं, जैसे मैं इंशाल्लाह एक वीडियो इसमें भी करूँगा कि आसमान में हाथ का नज़र आना और चांद पे चेहरे का नज़र आना, इससे क्या मुराद है, या ये कब होगा, कैसे होगा, क्या हो चुका है, क्या नहीं हुआ। इस पर भी अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ किताबों में ये नरेशन आती है कि जब आसमान से ये जो चीख बुलंद होगी, उस चीख से पहले जो है वो आसमान में कुछ साइंस देखी जाएगी। और रावी कहता है कि जब पूछा क्या साइंस देखी जाएंगी, तो मेरे मौला फरमाते हैं कि एक इंसान की शक्ल चमकेगी आपके चांद में, यानी कि जो आपका चांद है उसमें एक इंसान की शक्ल चमकेगी और आसमानों में एक हाथ देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो आप समझते हैं कि जो यहाँ पर क़यास करते हैं लोग, क़यास करना वैसे नहीं बिल्कुल चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग क़यास करते हैं, वो ये फरमाते हैं कि इससे मुराद है कि इंसान का चांद पे जाना और वहाँ पर स्पेस स्टेशंस का फॉर्मेशन, स्पेस स्टेशन जो है वो आसमानों में अभी मौजूद हैं, और चांद पे इंसान का जाना, जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग या स्पेस में यूरी गागरिन पहले गया था, तो उससे मुराद ये क़यास करने वाले कहते हैं। लेकिन मैं क़यास पर ही जाता, मैं फ़कत जितनी रिवायत है उसके सामने आपके सामने वाज़ेह तौर पे टोक अल्फाज में पेश कर देता हूँ। तो अब तैयारी कर लो, अब अपनी बारी कर लो, अब पूरी इनकी सारी कर लो कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सबके मौला ने आ रहा। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही हो गया। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।